मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, 24,500 तोड़ने के बाद 24,330 तोड़ने के बाद ये लेवल 24,100 24,000 टेस्ट होगा, इस बात के पोटेंशियल्स थे, लेकिन कल में हो जाएगा इस बात का आभास मुझे भी नहीं था। मतलब 350 400 अंक खुलने के बाद शॉर्ट करने की गुंजाइश किसी की थी नहीं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर पे बात करें तो 24,500 24,330 तोड़ने के बाद आपने टेक्निकली वीकली चार्ट्स पे 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ, जो कि बजट डे का लो था, और डेली चार्ट्स पे आपने छुआ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्लोजिंग आई। अभी आप और नीरज जी डिस्कशन कर रहे थे क्या ये सेल एंड राइज में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, क्या है उसके मार्क, उस पर बातचीत करते हैं। पहले इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को देखते हैं आशीष। ठीक है, डीआईएस की बाइंग एक थ्रस्ट जनरेट करती थी पहले, लेकिन वो कल थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाई। वो इक्वली मैच कर गए उनकी बाइंग के फिगर को, बट प्राइस डैमेज एफआईज ने किया। उनकी प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है, और इस बात के मद्देनज़र कि अभी तो सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है, ग्लोबल सेटअप, एफआईज का सेटअप थोड़ा ख़राब है। आप ये देखिए आशीष, कल उनकी तरफ से कैश मार्केट में तो सेलिंग हुई, आपके आंकड़े स्क्रीन पे 10,074 करोड़ रुपए के हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स में उनकी प्लेसमेंट देखें तो कल उन्होंने इंडेक्स लगभग 24,33 करोड़ का बेचा, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर शॉर्ट किए, यानी 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस होकर कल 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो अभी तो लॉन्ग ट्रिम हो रहा है, ठीक है ना, अभी तो सिर्फ लॉन्ग ट्रिम हो रहा है, तभी हाल है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बाइंग थी, और मेरे को लगता है कि एक सब्सटेंशियल बाइंग कल एफएमसीजी में थी, और वहीं पे लॉन्ग विजिबल है। बाकी 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। अब लेके आइए निफ्टी की प्लेसमेंट। कल 24,200 300 400 500 हर तरफ कॉल राइटिंग थी, हर तरफ कॉल राइटिंग थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली 24,000 पे थोड़ी पुट राइटिंग भी नजर आई। आई मीन रिस्की ट्रेडर्स ने 24,000 की पुट बेची भी। वहां देखिए उसका आउटस्टैंडिंग वाई आशीष कितना हो गया, 62 लाख का। दैट्स ह्यूज। और एक कॉल जो सबसे बड़ा वाई होल्ड करती है आशीष, वो है 24,500। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। पहले लेके आइए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, एक मिडवे और एक फाइनल। वो क्या है? स्पॉट में आशीष 24,210 ये पहली ट्रेजेक्ट्री है कॉल राइटर्स की। 210 अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो ए स्विंग टुवर्ड्स 331 लुक्स पॉसिबल, और 331 के बाद जिस ट्रेजेक्ट्री को हम मेट कर सकते हैं वो है 477 510। अब आप समझ लीजिए 477 क्या है। 477 और 510 कल जब सीरीज का बेस ब्रीच हुआ था तो यही लेवल था। कल जब गैप डाउन हुआ था तो आपने 20 डेमा को सरेंडर किया था, वो यही लेवल था। सो अगर 331 के बाद 24,400 तक चला जाए, और अगर आपके पास लॉन्ग हो, अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और जो आप एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, टर्म, अ टिपिकल सेल एंड राइज, अगर कोई ट्रेजेक्ट्री होगी तो वो इसी के क्लोजर होगी, 477 510, क्योंकि अ क्लासिकल जिसे कहते हैं टर्म 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो यहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने लास्ट लेवल जो मेंशन किया है वो है 477 510, और इसीलिए कह रहा हूं यहां से रिवर्सल डाउन स्विंग का आ सकता है। बट अगर 510 पार हुआ तो शॉर्ट कवरिंग का कोई अंदाजा नहीं होता, कोई मार्क नहीं होता, वो आपको कहीं भी ले आ सकती है। तो ऊपर की तरफ ये लेवल्स है। जिस टर्म का आपने इस्तेमाल किया सेल एंड राइज, अगर वो कोई ट्रेजेक्ट्री होगी तो वो ये होगी। नाउ अगर बेस, अगर 210 331 शुरुआती 1 घंटे में कोलैप्स होता है, अगर कोलैप्स हुआ, फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री पार नहीं हुई, तो एक बार फिर से 23,960 और 23,830 की ट्रेजेक्ट्री को हिट करने के चांसेस काफ़ी हैं। तो ऐसे है निफ्टी की अप्रोच। निफ्टी बैंक, इसने फाइनली कल अपना इंडेक्स एवरेज टू एवरेज चले, कल इसने अपना 50 डे में तोड़ा, तो कल का लो था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पर भी क्या हुआ, यहां पे 50,000 पे पुट राइटिंग थी, 50,500 पे कॉल राइटिंग थी। लो था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 50,000 पे पुट राइटिंग, 50,500 पे कॉल राइटिंग। लेवल्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। वोलेटिलिटी रहेगी, शार्प स्विंग्स होंगे, अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो लेवल्स आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री है निफ्टी बैंक के लिए, वो है करीब करीब 50,300 और 50,510। लेवल्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। अगर ये पार होता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स, शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 842 और 50,010, 51,010, ये क्या है? वहां हमने क्या देखा, 20। यहां पे 100 से पुल बैक आएगा तो क्या तय करेंगे हम, 50 डे मार्क। तो यहां तक का पुल बैक पॉसिबल है। बट अगेन इस ट्रेजेक्ट्री पे जाके जज कीजिएगा
नहीं हो रहा तो शॉर्ट एंड राइज काम करेगा, और अगर ये कट गया आगे के लेवल, वो शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगी, उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। बट अगर फर्स्ट इंस्टेंस में पहला रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ 384 530, तो अगेन अ कोलैप्स इज पॉसिबल। कहाँ तक? वो बेस 1 मेंशन है, वहां तक की ट्रेजेक्टरी। आशीष, तो दोनों ही इंडस्ट्रीज पे 20 और 50 क्रिटिकल है आज के लिए। परफेक्ट, ये क्रिटिकल लेवल जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है। चलिए